हेलो एवरीवन। आज हम एक रैग एप्लीकेशन देखेंगे लैंग ग्राफ को यूज़ करते हुए। इससे पहले वीडियो में हमने लैंग चेन को यूज़ करते हुए एक रैग एप्लीकेशन बनाई थी, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंग चेन और लैंग ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। तो लैंग चेन को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस विद लैंग्वेज मॉडल्स यूजिंग सीक्वेंशियल चेन्स ऑफ टास्क मेकिंग इट आइडियल फॉर वर्कफ्लोज दैट रिक्वायर अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लैंग चेन का जो फ्रेमवर्क है उसमें लैंग्वेज मॉडल्स हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, यानी कि लीनियर फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक स्टेप से डाटा प्रोसेस होता है, फिर दूसरे स्टेप में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। लैंग चेन में इस तरह होता है, लेकिन इसमें हम कस्टमाइज कोड लिखना पड़ता है। जबकि लैंग ग्राफ में क्या होता है, लैंग ग्राफ में ग्राफ बेस्ड फ्रेमवर्क होता है। तो ये क्या करता है, ये आपको फ्लेक्सिबल कन्वर्सेशन अलाउ करता है, जिसमें आप मॉडल्स के दरमियान स्विचिंग कर सकते हैं डायनामिकली। डायनामिक्स मॉडल स्विचिंग होती है, अलाउ फॉर अडॉप्टिव स्केलेबल एप्लीकेशंस बाय राउटिंग क्यूरीज थ्रू मल्टीपल नोड्स बेस्ड ऑन क्यूरी टाइप और कीवर्ड्स। इसमें एक नोड नहीं होता, यानी कि नोड का मतलब उसमें लैंग्वेज मॉडल यूज हो सकता है, कोई इमेज जनरेशन मॉडल यूज हो सकता है, कोई और मॉडल हो सकता है। यानी कि सिंपल टास्क के लिए आप सिंपल मॉडल यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए आप कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज कर सकते हैं। तो उनके दरमियान जब स्विचिंग करवानी है तो लैंग ग्राफ आपको डायनामिक स्विचिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अडॉप्टिव होता है, अलाउइंग फॉर अडॉप्टिव। तो क्यूरी के अगेंस्ट आप जो भी क्यूरी देंगे उसके अगेंस्ट वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, ये कि कौन से नोड की तरफ मैंने नेविगेट करना है। इसी तरह से लैंग ग्राफ को यूज करते हुए जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो फ्यूचर में आप उस एप्लीकेशन को और मजीद इन्हांस करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को और कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको स्केल भी कर सकते हैं। जबकि लैंग चेन के केस में क्या था, अगर आप किसी एप्लीकेशन को और मजीद बढ़ाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से सारी चीज़ें स्क्रैच से डेवलप करनी होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस था लैंग चेन और लैंग ग्राफ में। तो इसमें आप मोर पावरफुल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लैंग चेन में आप देख सकते हैं एक सिंपल आपका वर्कफ्लो होता था, स्टार्ट नोड होता था, एंड नोड होता था, और सीक्वेंस के थ्रू आप जाते थे स्टेप बाय स्टेप। जबकि लैंग ग्राफ में क्या होता है, लैंग ग्राफ का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लैंग ग्राफ कैसे काम करता है। तो लैंग ग्राफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें यह होता है कि आप कोई भी जब क्यूरी करते हैं तो वो जाती है एक सुपरवाइजर के पास, आप उसको सुपरवाइजर कह सकते हैं, जहां पे डिसीजन होगा। तो ये सिंपल कोई कंडीशनल लॉजिक भी हो सकती है, या कोई मॉडल भी हो सकता है, लैंग्वेज मॉडल हो सकता है, जो क्या करेगा, आपकी क्यूरी को एनालाइज करेगा। अगर आपकी क्यूरी सिंपल है तो सिंपल आप कंडीशनल लॉजिक लगा सकते हैं, और अगर आपकी क्यूरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो आप एक मॉडल यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज मॉडल यूज कर सकते हैं, जो आपकी क्यूरी को एनालाइज करेगा, उसके बाद डिसीजन करेगा कि क्या मैंने नोड ए की तरफ जाना है या नोड बी की तरफ जाना है। तो उसके डिसीजन के ऊपर, लेट्स सपोज आपकी क्यूरी थी कि आपको टेक्स्ट बेस्ड रिस्पांस चाहिए, इस तरह की क्यूरी थी, तो वो जाएगा आपका टेक्स्ट बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल को नोड ए की तरफ। इस तरह से आपकी क्यूरी में था कि मुझे एक इमेज जनरेट करना है, तो वो नोड बी की तरफ जाएगा, जो कि इमेज जनरेशन मॉडल हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई और मॉडल भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपका टास्क एक सिंपल टास्क था, तो सुपरवाइजर ने एक नोड ए, आपका सिंपल टास्क के लिए नोड ए यूज हो रहा है, कोई आपका कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसके लिए नोड बी यूज हो रहा है, लेट्स सपोज। फिर वहां से नोड ए से क्यूरी प्रोसेस होगी और आउटपुट जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से नोड बी जो भी क्यूरी के अगेंस्ट अपना रिस्पांस जनरेट करेगा और आउटपुट होगी, तो आपका इस तरह से एंड हो जाएगा। इसके अलावा लैंग ग्राफ में सिर्फ यही नहीं होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक तो ये है, एक पाथ ये इसने यूज किया, एक पाथ ये यूज किया। ये भी हो सकता है कि नोड ए अपनी कुछ इंफॉर्मेशन नोड बी को भेजना चाह रहा हो, इसी तरह से नोड बी नोड ए को भेजना चाह रहा हो। अब ये भी हो सकता है कि नोड ए और बी दोनों ने जो रिस्पांस जनरेट किया, उन्होंने नोड एफ को भेजा, और नोड एफ ने इन दोनों क्यूरीज के अगेंस्ट अपना रिस्पांस दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि लैंग ग्राफ में आपका एक आर्किटेक्चर सिंपल एक सीक्वेंस की फ्लो में नहीं है, लीनियर फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये नॉन लीनियर फॉर्म में है, जिसमें आपकी जो भी आउटपुट है नोड से, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। तो इसके लिए आप
लेंग ग्राफ यूज करते हैं। तो लेंग ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, इसमें आप सिंपल आप उसकी एपीआई को कॉल करते हैं या उसके सिंपल फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो इजीली आप एक ग्राफ डेवलप कर देते हैं जिसमें आप उसको जस्ट ये बताते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। तो बिल्कुल इजी वे में आप लेंग ग्राफ को यूज करते हुए कर सकते हैं। जबकि लेंग चेन के केस में ये आपको स्क्रैच से बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेंग ग्राफ को यूज करते हुए एक हम बेसिक कोड देखेंगे कि एक सिंपल कोड, उसमें बेसिकली हम देखेंगे लेंग ग्राफ की एपीआईज कैसे, उसके जो फंक्शंस है लेंग ग्राफ के वो किस तरह के हैं और किस तरह यूज होते हैं। हम एक सिंपल सा कोड देखेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम लेंग ग्राफ बेस्ड एक रैग एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें जस्ट हम एक ही नोड इस्तेमाल करेंगे। तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। इसमें हम लेंग ग्राफ को यूज करते हुए लार्ज लैंग्वेज मॉडल से चैट करेंगे। इसमें आपका डाटा जो होगा वो मॉडल का डाटा नहीं होगा बल्कि आपका अपना डाटा होगा, जो भी आप कस्टम डाटा के ऊपर आप उससे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा, टेक्स्ट के अंदर स्प्लिट होगा, फिर चंक्स बनेंगे, चंक्स एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होंगे और एक वेक्टर डीबी में स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप क्यूरी करेंगे, क्यूरी के भी एम्बेडिंग्स जनरेट होंगी, वेक्टर डीबी में से रिलेटिव चंक एक्सट्रैक्ट होके आपकी इस नोड में आ जाएगा। तो यहाँ से क्यूरी आएगी और रेलिवेंट चंक आएगा और वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जाएगा जिसमें हम जिमनाई यूज करेंगे इस केस में, और वो अपना रिस्पांस जनरेट करेगा। तो इस मैंने लैंग चेन को यूज करते हुए यही आर्किटेक्चर पहले भी इंप्लीमेंट किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम अपने पहले बेसिक कोड को देख लेते हैं, उसके बाद हम देन मूव करेंगे अपनी रैग एप्लीकेशन की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रंट एंड के लिए आपको स्ट्रीमलिट चाहिए होगा, तो आपने स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल कर लेना है और इसको इंपोर्ट कर लेना। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पाइथन की ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, टाइपिंग एक्सटेंशन, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनोटेटेड। एनोटेटेड को हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह से फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की है, स्टेट क्लास डिफाइन करेंगे, और उसमें क्लास में हम स्पेसिफिकली क्या यूज़ करेंगे, टाइप डिक्ट के डिक्शनरी टाइप की हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने उसको टाइप डिक्ट दिया कि इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, हमने एक डिक्शनरी बना रहे हैं, और डिक्शनरी की क्या है, मैसेजेस। एनोटेटेड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये जो भी मैसेजेस की लिस्ट होगी, इसमें हमने एक प्रोसेस यूज़ किया है ऐड मैसेजेस का, या एक फंक्शन यूज़ किया है ऐड मैसेजेस का, जो क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी हमारी क्यूरी और जो हमारा मॉडल का रिस्पांस होगा, लिस्ट के अंदर अपेंड करवाता जाएगा डाटा को, क्यूरी को भी अपेंड करवाएगा और आपके रिस्पांस को भी अपेंड करवाएगा। तो एनोटेटेड यूज़ हो रहा है बेसिकली ये ऐड मैसेजेस का जो फंक्शन है, इसको यूज़ करते हुए लिस्ट के अंदर अपेंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये हमारी एक क्लास हमने डिफाइन की। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंग ग्राफ को इंस्टॉल करेंगे और स्टेट ग्राफ की लेंग ग्राफ में से हम स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट करवा लेंगे, और स्टार्टिंग और एंड नोड को भी इंपोर्ट करवाएंगे। और इसी तरह से लेंग ग्राफ मैसेज में ऐड मैसेजेस भी हम इंपोर्ट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो स्टेट ग्राफ होगा वो सारी हमारी जो आपकी मॉडल की जो कन्वर्सेशन है उसको कंट्रोल करेगा, उसके फ्लो को डिफाइन करेगा कि फ्लो कैसे हो रहा है। और जो हमारा स्टार्ट और एंड है, ये क्या बता रहा है, हमारी बिगिनिंग और एंडिंग कहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे हम स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज करवा रहे हैं और उसको असाइन कर रहे हैं ग्राफ बिल्डर को। स्टेट ग्राफ आपको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशनल पाथ चैटबॉट के लिए प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, आप नोड्स को आपस में कैसे कनेक्ट करवाएंगे और उनका लॉजिकल फ्लो क्या होगा, ये लॉजिकल फ्लो को डिफाइन करेगा और हर स्टेप को ये हैंडल करेगा। आपकी इनपुट की बेस के ऊपर और रिस्पॉन्सेज की बेस के ऊपर ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपडेट करेगा। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम जिमनाई मॉडल को यूज कर रहे हैं तो हम इंस्टॉल कर लेंगे पिप इंस्टॉल LangChain गूगल जेन आई, और यहाँ से हम चैट गूगल जनरेटिव एआई को इंपोर्ट करवा लेंगे। और उसके बाद हमने एपीआई की सेट कर देनी है, जो कि हमने सीक्रेट्स फाइल के अंदर यहाँ secrets.tuml के अंदर रखी हुई है, और इसको इनिशियलाइज करवा देंगे। और उसके बाद हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जो हम जिमनाई यूज करें उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे LLM चैट गूगल जेमिनाई और उसको एपीआई की दे देंगे, और मॉडल हम यूज कर रहे हैं जेमिनाई 1.5 फ्लैश। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, हम चैट बोट को डिफाइन करेंगे, जो क्या करेगा, यूजर इनपुट को हैंडल करेगा और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉल करेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इसमें क्या होगा, हम चैट बोट स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, चैट बोट को डिफाइन करेंगे, जो कि हमारी इनपुट को हैंडल करेगा, जो इनपुट क्यूरी करेंगे हम उसको हैंडल करेगा, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉल करेगा और रिस्पांस जनरेट करेगा। तो ये हम
चैटबॉट का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम चैटबॉट स्टेट, और ये हमने लिखा हुआ है स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट क्या है हमारी, जो ये स्टेट इसके अंदर हम यहाँ पे इसको जो भी डिफाइन करेंगे वो हमारी क्या होगी, डिक्शनरी टाइप होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, स्टेट हमारी क्या है, डिक्शनरी टाइप हमारी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको डिक्शनरी टाइप डिफाइन किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे भी हम क्या रिटर्न करवाएंगे, हमारी जो भी LLM डॉट इन्वोक स्टेट मैसेजेस, जो भी क्यूरी होगी वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वोक करेंगे। यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आपकी इनपुट चली जाएगी, और वो किस फॉर्म में होगी, डिक्शनरी की फॉर्म में होगी। तो ये स्टेट का मतलब ये है। तो ये हमें डिक्शनरी ही रिटर्न करवाएगा, और मैसेजेस की के अंदर आपकी वैल्यू पड़ी होगी जहाँ से आप उसको रिट्रीव करवाएंगे। उसके बाद हम नोड्स डिफाइन कर रहे हैं अपने, ये हमारे स्टार्टिंग नोड, एंडिंग नोड, और जो चैटबॉट का हमारा नोड है, जो लैंग्वेज मॉडल का नोड है, वो आपस में कनेक्ट कैसे हैं। तो उसको हम कनेक्शन के लिए हमारे पास सिंपल फंक्शन है, जो API फंक्शन है, जिनको हम तो ग्राफ बिल्डर जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, उसमें हम जस्ट ऐड नोड करेंगे। तो हमारा चैटबॉट का नोड हम एक ऐड कर लेते हैं, और उसका हम स्टेप 7 में क्या करेंगे, उसका जो कन्वर्सेशन फ्लो है कि कैसे हमने ऐड करना है, कहाँ पे कौन सा नोड हमने अटैच करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग नोड होगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ग्राफ डॉट ऐड एज स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग नोड होगा, उसके बाद हमारा चैटबॉट होगा जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट लेंगे, और वो किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, चैटबॉट के साथ। फिर उसके बाद क्या सेकंड हमारा क्या है, चैटबॉट किसके साथ कनेक्ट है, यही चैटबॉट किसके साथ कनेक्ट है, उसके बाद एंड के साथ। इसमें क्योंकि हम नोड एक ही यूज कर रहे हैं, हम एक ही लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम इसमें लैंग्राफ में बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स सम लॉजिक बनाते हैं, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा नोड्स यूज करते हैं, लेकिन हमने इसमें एक ही नोड यूज किया हुआ है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन सिंपल रखने के लिए, ठीक है। तो ये एंड हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 8 में क्या करेंगे, हम मॉडल को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल, मॉडल को कंपाइल करने का क्या मतलब है, हम ये चेक कर रहे हैं कि उसके सारे एजेस जो हैं वो करेक्टली हमने डिफाइन कर दिए हैं, और अब मॉडल कन्वर्सेशन के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद हम स्ट्रीमलीट को फ्रंट एंड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 9 पे हम पेज का टाइटल दे देंगे, हमने क्या हुआ सिस्टम, उसको टाइटल का नाम दे दिया। और स्टेप 10 में क्या करेंगे, हम चैट हिस्ट्री को इनिशियलाइज करवाएंगे, जो भी हम स्ट्रीमलीट के ऊपर, क्योंकि फ्रंट एंड के ऊपर हम अपनी चैट शो कराने हैं, तो टेम्पररी तौर पर हम जो भी हमारी क्यूरी या मैसेजेस होंगे उनको हम चैट हिस्ट्री के अंदर अपेंड करवाएंगे, ताकि स्ट्रीमलीट के ऊपर हम इजीली उसको शो करवा सकें, और उसमें जो भी हम उसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले करवाने के लिए इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवाते जाएंगे। उसके बाद हमने स्टेप 11 में क्या करना है, हमने जो यूजर इनपुट है उसको हैंडल करना है। तो इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आप देख लें किस तरह काम हो रहा है। सबसे पहले जो भी होगा यूजर क्वेश्चन, यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा जनरेट हो रहा है, तो यूजर क्वेश्चन आएगा, और क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इवेंट इन ग्राफ स्ट्रीम। इसमें क्या हो रहा है, यूजर क्वेश्चन, यहाँ पे यूजर क्वेश्चन आ रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करें फॉर इवेंट इन ग्राफ डॉट स्ट्रीम। तो इसमें ग्राफ हम फिर किसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ को। ग्राफ कहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे। तो इसमें हम इसको पूरे ग्राफ को, जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो ग्राफ डॉट स्ट्रीम का क्या मतलब है, जो आपका रिस्पांस आएगा वो स्टेप बाय स्टेप रिस्पांस आएगा, जो जो मॉडल रिस्पांस जनरेट करता जाएगा वो आपको एग्जीक्यूट करता जाएगा। और यहाँ से हम फॉलो, तो और उसकी जो वैल्यू इवेंट के अंदर जो भी मैसेजेस लिस्ट में से जो भी वैल्यू होगी वो पिक करेगा और वैल्यू के अंदर रखवा देगा। और हमने उसका जो लास्ट, हमने क्योंकि रिस्पांस को करना है, तो जो लास्ट रिस्पांस होगा हमने वहाँ से लास्ट रिस्पांस पिक करना है मैसेजेस में से, उस मैसेजेस लिस्ट में से लास्ट रिस्पांस को पिक करना है और रिस्पांस वेरिएबल में रिटर्न करवा देना है। और उसी को हम यूज़र क्वेश्चन को भी हम फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये वाली लाइन यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से रिस्पांस को भी डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ से हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं। स्टेप 12 में हम यूज़र इनपुट, हैंडल यूज़र इनपुट को यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं। जो ही यूज़र इनपुट आएगी तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, हैंडल यूज़र इनपुट फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब हैंडल यूज़र इनपुट फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद जो ही ये ग्राफ में जाएगा तो ग्राफ फंक्शन, यहाँ से ग्राफ आपका ग्राफ फंक्शन कॉल होगा, और जिसमें हमने सारा ग्राफ को डिफाइन किया हुआ है कि कैसे कैसे आपकी क्यूरी फ्लो करेगी। और फ्रंट एंड को के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हमने ये वाला कोड लिखा है। तो ये बेसिक सिंपल सा कोड था कि आपका बेसिकली जो इसमें था इंपॉर्टेंट चीज वो क्या थी, वो आपने देखना था कि ये क्लास कैसे डिफाइन हो रही है। डिक्शनरी क्लास डिफाइन हो रही है और मैसेजेस, हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और इस मैसेजेस की है हमारी, और उसमें लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हम ऐड मैसेजेस को यूज करते हुए हम अपना क्यूरी और रिस्पांस को उसमें अपेंड करवाते जा रहे हैं। तो चलिए इससे सिंपल चैट बोट को हम रन करके चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम इसको
रन करेंगे स्ट्रीमलेट रन वाई, तो ये बैकएंड पे कोड रन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम कोई क्वेश्चन करते हैं, हु इज एंड्रयू एनजी, तो ये आप देख सकते हैं इसने गूगल जिमनाई ने ये हमें रिस्पांस दिया है। एंड्रयू एनजी इज़ प्रोमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बाकी सारी इसके बारे में उसने डिटेल हमें बता दी। तो ये एक सिंपल था। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी रैग एप्लीकेशन के ऊपर, लेंग ग्राफ को यूज़ करते हुए जो हम रैग एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको क्लोज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओवरव्यू देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। पिछली लैंग चेन की वीडियो में भी सेम यही चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। हमने जस्ट अपने कस्टम डाटा के ऊपर हमने उसके साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है, ठीक। इसमें आप अपना कोई भी डाटा दे सकते हैं, PDF फॉर्म में अपना डाटा दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, या अपनी वेबसाइट के ऊपर से भी डाटा आप इसके ऊपर लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PDF से डाटा अपलोड करेंगे और उसके बाद वो टेक्स्ट स्प्लिटर में जाएगा। टेक्स्ट स्प्लिटर में कोई भी आप स्प्लिटर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह इसमें हमने रिकर्सिव करैक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ किया हुआ है। फिर वो उसको चंक्स में कन्वर्ट करेगा, वहाँ से एम्बेडिंग जनरेट होंगी। तो एम्बेडिंग्स बेसिकली जो टेक्स्ट से नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे आप, तो उसको आप किसी भी डाटाबेस के ऊपर स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्यूरेंट यूज़ करेंगे। जो क्यूरी होगी, क्यूरी आप देख सकते हैं क्यूरी के भी एम्बेडिंग्स भी जनरेट हो रही हैं, और वही क्यूरी टेक्स्ट फॉर्म में इस बॉक्स में भी आ रही है। तो एम्बेडिंग इसलिए जनरेट करवाते हैं कि ताकि उसके भी वेक्टर्स क्रिएट हो जाएं, ताकि उन वेक्टर्स को कंपेयर किया जा सके जो ऑलरेडी वेक्टर्स वेक्टर डीबी के अंदर आपने सेव करवाए थे, जो चंक्स या डाटा था, उनके साथ कंपेयर करवा के यहाँ से रेलेवेंट चंक वापस रिट्रीव होके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से टेक्स्ट फॉर्म में क्यूरी यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये क्यूरी और जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आएगा, उसने आपकी क्यूरी के अगेंस्ट जो भी रेलिवेंट चंक्स, जितने आपको चंक्स चाहिए वो भी आप डिफाइन कर देंगे, आपको कितने नंबर ऑफ चंक्स चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। और क्यूरी और कॉन्टेक्स्ट को आप फिर किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पास कर देंगे। तो इस केस में हम जिमनाई यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT 3 ChatGPT 4 भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हमें रिस्पांस मिलेगा। तो ये इस तरह का इसको कुछ ओवरव्यू था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें हम लैंग ग्राफ को यूज़ करते हुए जो एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हमारे जो की कंपोनेंट्स या टूल्स लाइब्रेरीज वगैरह हम यूज़ करेंगे, वो हम लैंग ग्राफ यूज़ करेंगे, लैंग ग्राफ का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, हगिंग फेस यूज़ करेंगे हम एम्बेडिंग्स जनरेट करवाने के लिए। आपका जो टेक्स्ट होगा उसको जो हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम हगिंग फेस का एक मॉडल यूज़ करेंगे। और क्यूड्रेंट हम यूज़ करेंगे अपने डाटा को, जो आप वेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए क्यूड्रेंट हम डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस है, उसको यूज़ करेंगे। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तौर पर हम गूगल जिमनाई को यूज़ करेंगे। और हमारा जो ये रैग एप्लीकेशन होगी, ये इसमें हम जस्ट एक ही नोड यूज़ करेंगे। तो फ्लो चार्ट आउटलाइन देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट एप्लीकेशन, उसमें हम सबसे पहले पेज कॉन्फ़िगरेशन, हम स्ट्रीमलीट यूज़ करेंगे, पेज कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। उसके बाद हम साइड्स बार सेटअप करेंगे, जहाँ पे आपने अपना PDF वगैरह लोड करवाना है, रीसेट बटन ऐड कर देंगे, फाइल अपलोडर का बटन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम जो PDF होगा उसको अपलोड कर देंगे और उसको लोकली सेव करवा देंगे। और उसको हमने PDF को प्रोसेस करना है, यानी कि उसके PDF से हमने टेक्स्ट को के चंक्स बनाने हैं। फिर उसके बाद हम उसकी एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर स्टोर, इनिशियलाइज एम्बेडिंग वेक्टर स्टोर, उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करके डाटाबेस में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो मेन चीज़ है, हमने लैंग ग्राफ को यूज़ करना है, लैंग ग्राफ को इनिशियलाइज करवाना है, उसकी स्टेट्स को इनिशियलाइज करवाना है, और गूगल जिमनाई मॉडल को इनिशियलाइज करवाना है। उसके बाद हमने अपने चैट बोर्ड को डिफाइन करना है कि हमारा चैट बोर्ड क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, कैसे वो इनपुट क्यूरी को लेगा, रेलिवेंट चंक्स को लेगा, और वापस रिस्पांस कैसे जनरेट करेगा। उसके बाद हम लैंग ग्राफ की कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, जिसमें हम नोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग नोड, देन उसके बाद मॉडल, उसके बाद अगर और कोई मॉडल है तो ठीक है, आप एक से ज़्यादा मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा नोड्स हो जाएंगे। लेकिन इस केस में हम एक ही मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो मेन जो नोड है आपका एक है। तो स्टार्ट होगा, फिर आगे नोड होगा, फिर आपका एंड हो जाएगा। तो उसमें हम डॉट ऐड मेथड लगाएंगे। उसके बाद हमने यूज़र इनपुट को हैंडल करना है और डिस्प्ले को स्ट्रीमलीट के ऊपर डिस्प्ले करवा देना है, रिक्वेस्ट क्यूरी को और रिस्पांस को। तो ये एक ओवरव्यू था हमारा, स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू था।
तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको एप्लीकेशन को बिल्ड करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आपके पास है उसको ओपन करना है। और यहाँ उससे पहले आपने क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है। तो मैं ये डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। लेट्स इसका नाम रख लेता हूँ लैंगग्राफ, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम रखूँगा लेट्स से रिक्वायरमेंट्स। सही है, रिक्वायरमेंट्स रखूँगा। और इस फाइल के अंदर आपने अपनी जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज जो आपने इंस्टॉल करनी है, इसके अंदर आपके नेम्स यहाँ पे सेव करवा देने हैं। तो वो मैंने कोड के कमेंट्स में पिप इंस्टॉल के नाम से मेंशन किए हुए हैं, जो जो लाइब्रेरीज यूज हुई हैं। हर स्टेप के अंदर जो लाइब्रेरीज यूज हुई हैं वो मेंशन है, आपने वहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो लेट्स सपोज मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करके तो आपने यहाँ पे पेस्ट करवा देनी है। तो इस तरह हम स्ट्रीमलीट यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीमलीट चैट यूज़ कर रहे हैं, लैंगचेन यूज़ कर रहे हैं, क्यूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मेन जो है हमारा लैंगग्राफ यूज़ कर रहे हैं, और टाइपिंग एक्सटेंशंस ये पाइथन की हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसको सेव करवा देना है और इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस केस में हम PDF डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे जिसके साथ हम चैट करेंगे। तो आपने उसको भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं तो किसी और जगह से भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट्स फाइल आ गई, और जिस डॉक्यूमेंट के साथ मैंने चैट करना है उसको भी यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और आपने जाना है सब एनाकोंडा प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ऊपर जो भी आपके पास है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने उस फोल्डर में जाएंगे जो फोल्डर हमने डाउनलोड्स में क्रिएट किया है। तो CD डाउनलोड्स, CD लैंगग्राफ, उप्स लैंगग्राफ। तो ये हम उस फोल्डर में नेविगेट कर चुके हैं जहाँ पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स फाइल बनाई थी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर हमने अपना एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर हमने अपनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। जो भी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करेंगे इस इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे, क्योंकि हमने अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बेस इन्वायरमेंट शो हो रहा है। तो बेस इन्वायरमेंट में हमने नहीं करना होता, इसमें आपकी डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो हमेशा आपने जो भी एप्लीकेशन बनाएं उसका अलग इन्वायरमेंट बनाएं और उसके अंदर सारी इंस्टॉलेशन करें जो भी वर्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नया इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओंडा क्रिएट -n, और लेट्स सपोज मैं इन्वायरमेंट का नाम रख लेता हूँ रैग ऐप, और पाइथन इक्वल टू 3.10.14। तो ये करके आप पाइथन का ये वर्जन लिख देंगे और आप इंटर करेंगे तो आपका ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। इसको मैं इंटर करूँगा, लेट्स सपोज मैं इंटर करूँगा तो ये कह रहा है इन्वायरमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मेरा ये इन्वायरमेंट पहले से क्रिएट हुआ है। तो आपने नया इन्वायरमेंट बनाना है। तो मैं अब जब आप नया इन्वायरमेंट बनाएंगे तो आपने नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है। अब उस इन्वायरमेंट में आपने नेविगेट करना है। तो हम लिखेंगे ओंडा एक्टिवेट रैग ऐप, क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पे आपने अपनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पिप आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल -r, फाइल का नाम रिक्वायरमेंट्स नाम रखा हुआ था, तो txt फाइल है ये। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, पिप इंस्टॉल -r, और ये क्या हुआ, रिक्वायरमेंट्स .txt। तो ये आपने लिख के तो इंटर करेंगे तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं, तो लेट्स में इंटर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो इस वजह से उसने इंस्टॉल जल्दी से हो गया। तो ये मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ
और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है कोड डार, सही है, कोड। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ये हमारा वो जिसके साथ हमने चैट करना है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है और रिक्वायरमेंट्स फाइल यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर देनी है, ठीक है। मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ app.py, इंटर। तो ये आपकी पाइथन फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मैं अपना कोड जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। तो हेयर इट इज़, ये हमारा सारा कोड ये आ गया। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने ये कोड डाउनलोड कर लेना है। तो इस कोड को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि लेंग ग्राफ की वर्किंग बेसिकली कैसे हो रही है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट करवा देंगे और अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्ट्रीमलिट के फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे अपना जो भी पेज टाइटल है वो दे देना है। और इसी तरह आप रीसेट बटन ऐड करेंगे, इस तरह से फ्रंट एंड के लिए आपका ये सारा कोड हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी जो आपने PDF फाइल अपलोड की थी उसके चंक्स बनाने हैं। तो यहाँ से हम उसको जो पेजेस होंगे, पेजेस को हम स्प्लिट कर देंगे चंक्स के अंदर, ठीक है। उनके चंक्स बनाएंगे और चंक्स को हम डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर सेव करवा देंगे लिस्ट की फॉर्म में। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम जो चंक्स होंगे उनको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको वेक्टर स्टोर में सेव करवा देंगे, जिसके लिए हम क्यूडरेंट यूज़ कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस के तौर पे। तो इसके लिए हम हगिंग फेस यूज़ करेंगे। हगिंग फेस का मॉडल हम यूज़ करेंगे, ये वाला मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। जो हम आपके चंक्स होंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर स्टोर किए हुए हैं, उनको हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है और डाटा वेक्टर स्टोर में सेव करवा देना है। तो हम यहाँ पे वेक्टर स्टोर को इनिशियलाइज करवाया हुआ हमने क्यूडरेंट यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम डॉक्यूमेंट लिस्ट को पास करेंगे और यहाँ पे क्यूडरेंट URL देना है, क्यूडरेंट API की और क्यूडरेंट कलेक्शन नेम। इस केस में मैंने उर्दू डॉक्यूमेंट रखा हुआ, आप कोई और भी रख सकते हैं। क्यूडरेंट API की और क्यूडरेंट URL ये आपने सीक्रेट फाइल में रखना है, .toml फाइल में रखना है। तो इस तरह से वेक्टर स्टोर्स डॉक्यूमेंट लिस्ट के बाद तो आप क्यूडरेंट वेक्टर स्टोर को यूज करते हुए एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लिस्ट इसको पास करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल पास करेंगे, ये वाला जो हमने दिया हुआ है, क्यूडरेंट का URL, क्यूडरेंट API की और क्यूडरेंट का कलेक्शन नेम हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ये जितने भी चंक्स होंगे वो वेक्टर्स में कन्वर्ट होके तो डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो होगा, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने ग्राफ को इनिशियलाइज करना है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये सेम वही कोड है जो हमने बेसिक चैटबॉट में देखा है। तो हमने लेंग ग्राफ को इंपोर्ट कर लेना है, उसमें स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट करना है, स्टार्ट एंड को, और ऐड मैसेजेस को इंपोर्ट करना है, और पाइथन की जो ये जो लाइब्रेरी है टाइपिंग से एनोटेटेड को इंपोर्ट करना है, और ये भी पाइथन की लाइब्रेरी है टाइपिंग एक्सटेंशन से टाइप डिक्ट को इंपोर्ट करना है। ये बेसिकली डिक्शनरी टाइप की इंपोर्ट है। तो इसमें सेम वही कोड है, हमने उसके बाद ये बेसिक कोड में हमने बेसिक में देख लिया। आपने स्टेट क्लास डिफाइन करनी है और उसमें कौन सी टाइप रखनी है, डिक्शनरी टाइप। और यहाँ पे हमारा ये मैसेजेस ये हमारी डिक्शनरी की है, और एनोटेटेड को यूज़ करते हुए हम ऐड मैसेजेस को यूज़ करते हुए हम लिस्ट के अंदर अपना जो भी क्यूरी और आपका रिस्पांस होगा मॉडल का वो इस लिस्ट में सेव करवाते जाएंगे। उसके बाद हम ग्राफ को इनिशियलाइज करवा देंगे। तो ग्राफ स्टेट, तो हमने ग्राफ को इनिशियलाइज करवाया। और स्टेप 5 में हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इनिशियलाइज करवाएंगे। इस केस में हम गूगल जिमनाई को यूज़ कर रहे हैं, तो जिमनाई API की दे देंगे और जिमनाई का मॉडल यूज़ करेंगे, और इसको हमने इनिशियलाइज करवाया लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। स्टेप 6 में हम चैटबॉट को डिफाइन करेंगे। तो आप जो भी क्यूरी करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगी, जाके मैसेजेस पे स्टोर होगी, यहाँ पे जो आपने मैसेजेस की बनाई हुई है। तो आपकी क्यूरी मैसेजेस में स्टोर होगी और उसको आप यहाँ से यूजर क्वेश्चन को असाइन कर देंगे और उसका जो लास्ट टेस्ट क्यूरी की होगी उसको पिक करेंगे। हम फिर रिट्रीवर यूज करेंगे वेक्टर स्टोर से उस क्यूरी के अगेंस्ट रेलिवेंट चंक को पिक करने के लिए हम रिट्रीवर यूज करेंगे, और उसमें सिमिलरिटी बेस के ऊपर और नंबर ऑफ चंक्स हम 3 रख रहे हैं। तो क्यूरी के अगेंस्ट रेलिवेंट चंक को रिट्रीव करवा देंगे। रेलिवेंट चंक वेक्टर स्टोर गेट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यूजर क्वेश्चन। तो यूजर क्वेश्चन के अगेंस्ट इस कोड में से यहाँ पे हम यूजर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो भी रेलिवेंट चंक होगा तो वो हमारे रिसीव चंक्स में आके सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन कर देना है। आपका क्वेश्चन और आपके जो रेलिवेंट चंक होगा वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंबाइन हो जाएगा। इन दोनों को हम इस
लाइन में कंबाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये यहाँ पे आके इसके साथ अपेंड हो जाएगा, और जो यूज़र क्वेश्चन है वो यहाँ पे आके, यहाँ पे यूज़र क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, ये दोनों आप ये अपेंड हो जाएंगे, और ये एक हमारा पूरा प्रॉम्प्ट बन जाएगा जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम इन्वोक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने LLM जो डिफाइन किया हुआ था, इसको हम क्यूरी करेंगे। क्यूरी करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन्वोक और प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग दे देंगे। ये जो पूरा आपका इसमें आपके चंक्स भी होंगे और यूज़र आपका क्वेश्चन भी होगा, कंटेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वोक कर रहे हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स देगा, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, और वो इसमें सेव हो जाएगा, और हम रिस्पॉन्स को कहाँ पे वापस रिटर्न करवा रहे हैं, सेम उसी मैसेजेस के अंदर हम उसको अपेंड करवा रहे हैं। स्टेप 7 ये भी इम्पॉर्टेंट है लेंग ग्राफ के हवाले से। इसमें हम लेंग ग्राफ का जो पूरा ग्राफ है वो डेवलप कर रहे हैं कि स्टार्टिंग नोड नेक्स्ट नोड के साथ किस तरह कनेक्ट है, फिर उससे नेक्स्ट नोड किस तरह कनेक्ट है। तो ये हमारा सिंपल चैटबॉट है। हम इसमें हमारे टोटल स्टार्टिंग नोड है, एंडिंग है, और एक मिडल नोड है चैटबॉट के नाम से। अगर डिफरेंट होंगे तो आप उस पर डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम सबसे पहले अपने चैटबॉट का नोड ऐड कर रहे हैं, जस्ट ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड चैटबॉट जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं चैटबॉट, तो हम उसको ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम अपना ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, और स्टार्ट की आउटपुट पे हम क्या कनेक्ट कर देंगे, चैटबॉट को, और चैटबॉट की आउटपुट हमारे पास क्या है। सिमिलरली उसके बाद लिखेंगे ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड एज, और उसके बाद एंड लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमारा मॉडल ही एक है, नोड ही एक है चैटबॉट के नाम से। अगर आपके इस एक से ज़्यादा नोड होंगे, लेट्स सपोज ये चैटबॉट 1 है, तो आप यहाँ पे आपका चैटबॉट 2 लेट्स सपोज होगा हम तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज चैटबॉट 1 की आउटपुट चैटबॉट 2 के साथ कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपल ये कर देंगे ऐड नोड चैटबॉट, लेट्स सपोज ये चैटबॉट 1 है, और यहाँ पे आप चैटबॉट 1 कर देंगे, और यहाँ पे चैटबॉट 2 कर देंगे, और यहाँ पे चैटबॉट 2 कर देंगे, और एंड कर देंगे। तो चैटबॉट 1 चैट, और फिर चैटबॉट 1 किसके साथ कनेक्ट हो गया, चैटबॉट 2 के साथ, और चैटबॉट 2 किसके साथ कनेक्ट हो गया, एंड के साथ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि चैटबॉट 1 चैटबॉट 3 के साथ कनेक्ट हो, और चैटबॉट 2 चैटबॉट 4 के साथ कनेक्ट हो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप बहुत आसानी से जस्ट एक API उसकी यूज़ कर रहे हैं, एक उसका फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और अपना ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं। कितनी आसानी से आप ये सारा काम कर सकते हैं। आपने कौन से नोड को किसके साथ कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इसको हम सिंपल बना रहे हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको वापस चैटबॉट 1 कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आपने अपना ग्राफ बिल्ड कर देना है। उसके बाद आप जब इसको कंपाइल करेंगे ग्राफ डॉट कंपाइल, तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होके आपके लिए रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 8 में, ये बेसिकली स्टेप 8 है, यूज़र इनपुट को हैंडल करेंगे, और जो भी रिस्पांस मॉडल का होगा उसको स्ट्रीमलीट के फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम एक चैट हिस्ट्री इनिशियलाइज करवा देते हैं, जहाँ पे हमने आपकी क्यूरी और आपका जो रिस्पांस होगा वो टेम्परेरी तौर पे सेव होगा, ताकि आप उसको स्ट्रीमलीट के फ्रंट एंड के ऊपर इजीली शोकेस करवा सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला कोड हम लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो अपेंड हो जाएगा चैट हिस्ट्री में। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्चुअली क्या हो रहा है, कोड जो है हमारा सारा इस चीज़ को कनेक्ट करवा रहा है। ऊपर जितना भी हमने ये ग्राफ बिल्ड किया और चैटबॉट जो भी हमने ये चैटबॉट डिफाइन किया, सारी चीज़ें जो डिफाइन की वो सारी कहाँ पे कॉल हो रही हैं, जस्ट इस लाइन के अंदर कॉल हो रही हैं। ये वाली लाइन लिखेंगे तो सारी हमारी उसमें कॉल हो रही है। फॉर इवेंट्स इन ग्राफ डॉट स्ट्रीम, तो मैसेजेस में हमारा यूज़र क्वेश्चन चला जाएगा, और जब ये हम जो ही ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये सारा आपका ये ग्राफ आपका रन हो जाएगा जो आपने कंपाइल किया हुआ। तो सारा इसके थ्रू ग्राफ के अंदर आपकी चैटबॉट की इंफॉर्मेशन है, वो चैटबॉट को ऑलरेडी आपने डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारा इस फंक्शन के थ्रू जो ही आप ग्राफ डॉट स्ट्रीम करेंगे तो वो सारा इसके थ्रू सारी चीज़ें कॉल हो जाएंगी, और आपकी जो भी वैल्यूज़ होंगी मैसेजेस से पिक होके वो इवेंट्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू पिक कर लेंगे, और मैसेजेस में जो भी आपका रिस्पांस आएगा, जो लास्ट रिस्पांस होगा, आप उसको रिस्पांस के अंदर सेव करवा देंगे, और उसको स्ट्रीमलीट के फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद स्ट्रीमलीट का फ्रंट एंड लेआउट के लिए आप ये सिंपल सा कोड है,
कि किस तरह का आपको डिस्प्ले चाहिए, तो उसके लिए ये कोड लिखा है। उसके बाद हम ये मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जहाँ से आप अपना PDF क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, और ये मेन फंक्शन को आप कॉल कर देंगे। तो लेट्स से इसको, तो इससे पहले एक और आपने काम करना है। यहाँ पे हमने क्यूडेंट API की, क्यूडेंट URL और जिमनाई API की, ये हमने सीक्रेट फाइल के अंदर रखनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देना है। न्यू फोल्डर का नाम रखना है स्ट्रीमलिट, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम रखना है secrets.toml। ये फाइल आपने क्रिएट कर देनी है, secrets.toml फाइल क्रिएट कर देनी है। और अपनी जो क्यूडेंट का URL है, क्यूडेंट API की, जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जिमनाई API की, यहाँ पे आपने सेव करवा देनी है। तो उसका फॉर्मेट में, तो ये जस्ट यहाँ पे आपने पेस्ट करवा देनी है। तो ये आपकी सीक्रेट्स कीज हो जाएंगी। ये क्यूडेंट URL यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, क्यूडेंट API की यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और जिमनाई API की ये, तो ये आपने सीक्रेट्स के अंदर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, ये सारा कोड हमारा रन हो चुका है। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसको हम करेंगे रन करेंगे न्यू टर्मिनल। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रीमलिट रन app.py। लेट्स वेट। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं फ्रंट एंड किस तरह का PDF, ये हमारा टाइटल आ गया, और यहाँ पे रिसर्च चैट, यहाँ से हम अपनी फाइल अपलोड करवाएंगे। तो अभी कोड बैक एंड पे रन हो रहा है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट हैपेंस। तो हियर इट इज़, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम सबसे पहले अपनी जो PDF डॉक्यूमेंट है, जिसके साथ हमने कन्वर्सेशन या उसके क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, तो उसको हम अपलोड कर लेते हैं ब्राउज फाइल। और हमारी पड़ी हुई है डाउनलोड्स में, हमने रखी थी ये, तो हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये फिर प्रोसेस हो रहा है। लेट्स वेट। हियर इट इज़। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट ऑफ बर्थ वार। हमने उसको क्यूरी की। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, इट्स प्रोसेसिंग इन द बैक एंड। हियर इट इज़। ये आप देख सकते हैं, हमने क्यूरी की थी व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ अल्लामा इकबाल। तो उसका रिस्पांस है, अल्लामा इकबाल वाज बोर्न ऑन November 9, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हेन अल्लामा नोबल प्राइज। अगेन वेट। Here it is. When Allama Iqbal got Nobel Prize, the text states that Allama Iqbal was about to be nominated for the Nobel Prize when he died on April 21, 1938. It does not mention that he ever received the prize. तो आप देख सकते हैं, उसने डॉक्यूमेंट के अंदर से ही क्वेश्चन किया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर भी ये मेंशन है कि अल्लामा इकबाल नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो आप इस तरह देख सकते हैं लेंग ग्राफ को यूज़ करते हुए आपने एक रैग एप्लीकेशन कैसे बनानी है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।